हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे निफ्टी के व्यू के बारे में एंड कुछ आईपीओ के लिए स्टॉक्स भी बता दूंगा किसमें आप पैसा डाल सकते हो अपना, एंड कौन से स्टॉक्स हम मिड टर्म के लिए एंड शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। निफ्टी में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी एक इनसाइड बार का सेटअप बन रहा है। यहाँ पे इनसाइड बार का मतलब क्या होता है कि एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा हमें सेटअप मिला था एंड इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो हमें काफ़ी अच्छा मूव भी देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखोगे कि इस लेवल के आसपास से क्या हुआ, इस लेवल के आसपास से ब्रेकआउट हुआ था, रिटेस्ट हुआ एंड देन प्राइस ऊपर की तरफ गया। 80-90 पॉइंट के आसपास आपको यहाँ पे कैप्चर होने को मिल गया था। अभी के लिए व्यू क्या है कि अभी के लिए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकता है ऑलमोस्ट 25, 200, 300 के आसपास। देन अगर उस लेवल को भी ब्रीच करता है ना प्राइस, तो देन वो ऑल टाइम हाई के आसपास जाएगा, जो कि आपका होता है 25,600 के आसपास, विच इज़ रीसेंट स्विंग हाई। एंड मीडियम टर्म का व्यू भी बुलिश है, क्योंकि अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्ट्रक्चर भी बुलिश ही है, स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्राइस यहाँ से रिट्रेसमेंट करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो 26,200 के आसपास प्राइस जा सकता है एंड नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है प्राइस। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ये थोड़ा मेरे को कंसर्निंग लग रहा है। तो अगर मैं इसमें देखूंगा तो इसमें आज भी जो थर्ड डे था उसके आसपास ही क्लोजिंग करी है, मतलब 3 इनसाइड बार कैंडल्स बन गई है, एक कैंडल के अंदर दूसरी कैंडल। शॉर्ट टर्म में बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो इसने इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया है। अगर प्राइस अपना लो ब्रीच करता है तो देन प्राइस अपना 55,500 के आसपास आ सकता है एंड देन अगर नीचे भी आता है पॉसिबिलिटी है कि वो 55,500 ही आएगा। मेरे को उससे नीचे लग नहीं रहा है। अगर उससे नीचे आता है तो फिर हमारे लिए कंसर्निंग है वो, ठीक है। उसके बाद वो नया लो बनाने की भी हिम्मत रख सकता है। ऑलमोस्ट अगर 55,000 के नीचे क्लोजिंग होना शुरू हुई तो फिर नए लो बनना शुरू होंगे, तो वो निफ्टी के लिए भी कंसर्निंग होगा। तो हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे। स्टॉक्स की अगर मैं बात कर लूँ कि कौन से स्टॉक्स हमारी नज़र में है, तो फर्स्ट स्टॉक इज़ अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज। तो अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल इज इन कंटिन्यूशन चार्ट पैटर्न। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया, प्राइस ने रिटेस्ट किया एंड जो हाइज़ हैं वो नीचे बन रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि लोअर हाइज बन रहे हैं, प्राइस जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्राइस है वो नीचे की तरफ तो आ रहा है एंड जो पिछले वाले हाइज हैं वो कभी ब्रीच नहीं हो पा रहे, ना प्राइस वहाँ तक जा पा रहा है। तो प्राइस नीचे तो आ रहे हैं बट नए लो नहीं बन रहे हैं। आप देखोगे तो प्राइस यहाँ रुक गया है, तो दिस इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस कि प्राइस अगर रुक गया है, नीचे नहीं जा पा रहा है बट हाई को भी नहीं ब्रीच कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि कन्फ्यूजन है कि बायर्स भी चाह रहा है प्राइस को ऊपर लेके जाने का एंड वो अपने लोज ब्रीच नहीं करने दे रहा है सेलर्स को, बट सेलर्स भी पावर में है कि सेलर्स भी अपने हाइज को ब्रीच नहीं करने दे रहे हैं। तो ये एक कंसर्निंग है। बट अगर ये हाई ब्रीच होता है तो प्राइस यहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर निकलेगा, विच इज़ द पॉसिबिलिटी यहाँ पे कि प्राइस ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि सपोर्ट पे मिल रहा है। यहाँ पे रिस्क कंपैरेटिवली आपका बहुत कम है, ठीक है। अगर आप देखोगे एप्टेस वैल्यू भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बनाया है ये, और कंसोलिडेशन है, बहुत लंबा कंसोलिडेशन है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे 2021 से 4 साल का कंसोलिडेशन है। प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करेगा। फर्स्ट लेवल इज़ 400 रुपये के आसपास जाएगा यहाँ से एंड द सेकंड लेवल अगर आपको निकालना है तो जो इसकी हाइट होती है ना इस रेंज की, वो जनरली इसका क्या होता है, सेकंड टारगेट होता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दिस कैन बी द सेकंड टारगेट, ऑलमोस्ट 490-500 के आसपास इसका सेकंड लेवल होना चाहिए। थर्ड स्टॉक इज क्रिसिल। यहाँ पे भी क्या हो गया, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, डबल बॉटम बना के प्राइस ऊपर की तरफ गया है यहाँ से एंड अब यहाँ पे कंसोलिडेट भी करने लग गया। अगर प्राइस यहाँ ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट लेवल इज़ 1150 के आसपास प्राइस यहाँ से जा सकता है। अगर सेकंड लेवल के बारे में बात करूँ तो सेकंड लेवल विल बी अराउंड इस लेवल के आसपास हो सकता है। इस लेवल के आसपास जो है हमारा सेकंड लेवल होता है। प्राइस में लगा के दिखा देता हूँ आपको एक बार, इस लेवल के आसपास जो कि होता है 1500 के आसपास प्राइस यहाँ से मूव कर सकता है। इन मीडियम टर्म की बात कर रहा हूँ मैं। साई सिल्क्स मैंने बताया हुआ ऑलरेडी ये स्टॉक आपको, ये भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है ऊपर की साइड में। इसके बाद आता है लेमन ट्री, ये मैंने दिया था, आज ही 4.5% बढ़ चुका है। ये भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप इसमें पैटर्न नोटिस करेंगे तो इसमें हमारा बन रहा है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो इसमें भी प्राइस कहाँ जाने की कोशिश करेगा, ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा, मीडियम टर्म में भी एंड शॉर्ट टर्म में भी। तो यहाँ पे आप बुलिश एंट्री का प्लान कर सकते हो, बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी यहाँ पे आपको।
मैथनॉलॉइज जो है वो भी काफ़ी अच्छा है स्टॉक, लॉन्ग टर्म में कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर आप वीकली चार्ट चेक करेंगे तो एक अप ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन, एंड उसी कंसोलिडेशन में ऑलमोस्ट अराउंड 4 साल से ये घूम रहा है मैथनॉलॉइज। तो प्राइजेस ऊपर जाने का कोशिश करेंगे इसमें, बहुत अच्छा स्टॉक है ये, यू कैन बाय दिस स्टॉक। अगला स्टॉक है वो है एवेंटल लिमिटेड। एवेंटल बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है मुझे कि यहाँ से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हो रहा है, एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है एंड वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा है। तो प्राइस जनरली यहाँ पे वापस जाने का ट्राई करेगा 173 के आसपास। ये भी बहुत अच्छा पैटर्न लग रहा है मेरे को आइडिया फोर्ज का, एंड सेक्टर भी बहुत अच्छा है, ये एआई का सेक्टर है, ठीक है, ड्रोन्स वगैरह का सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर है। तो यहाँ पे क्या है, प्राइसेस ऊपर जाने का ट्राई करेंगे, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, डबल बॉटम का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, प्राइस फर्स्ट लेवल इज दिस, प्राइस यहाँ पे जाने का ट्राई करेगा 656 के आसपास, एंड देन जो सेकंड टारगेट है दैट विल बी अराउंड 846 के अराउंड। स्टॉप लॉस विल बी अराउंड 417 के आसपास, 415 के आसपास स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे रहना चाहिए। ये स्टॉक भी बहुत अच्छा है, EEIL। ये क्या कर रहा है, इसने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट कर रहा है, एंड प्राइजेस यहाँ पे जाने का ट्राई करेंगे। फर्स्ट लेवल इज़ 300 रुपये, एंड सेकंड लेवल इज़ हमारा 328 के आसपास, जो है हमारा सेकंड लेवल होता है ऑफ प्रॉफिट। हमारा लॉस जो है मतलब स्टॉप लॉस जो है वो 200 रुपये के आसपास होना चाहिए हमारा, तो इस पर हम फोकस कर सकते हैं। तो अगर मैं IPO की बात करूं कि आप कौन से में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अभी करंटली, लिस्टिंग गेन के लिए, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ लिस्टिंग गेन की, मतलब आप जिस दिन वो लिस्ट होगा उसी दिन आप निकालने की इसको ट्राई करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं भी उसी दिन निकालूंगा अगर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ तो अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी विक्रम सोलर, सेकंड प्रायोरिटी विल बी पटेल रिटेल, एंड थर्ड प्रायोरिटी विल बी जेम एरोमेटिक्स, एंड फोर्थ प्रायोरिटी विल बी श्रीजी शिपिंग ग्लोबल। तो इनमें जो है हम एक्सपेक्टेशन रखेंगे 10 to 25% का एवरेज जो है इसके बीच में कहीं पे भी हमें मिल सकता है अगर इन 4 में हम अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। मेन बोर्ड IPO में तो अच्छी है, मतलब लिस्टिंग होने के चांसेस हैं ऑलमोस्ट, हमें इसमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था, ऑल टाइम प्लास्टिक में भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था हमें, रीगल मुझे मिला नहीं, मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, तो उसका मेरे को कोई अफसोस है नहीं, अच्छी लिस्टिंग हुई है बट कोई बात नहीं। पर इनमें विक्रम सोलर, पटेल रिटेल, जेम एरोमेटिक्स एंड श्रीजी ग्लोबल में, इनमें आप देख सकते हो एंड इनमें आप अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।